धूल भरी गली, सपनों भरा आंगन। एक छोटा सा गांव था। उसकी एक गली में धूल उड़ती रहती थी। उस गली में एक कच्चा सा घर था। इस घर में राहुल अपने माता पिता के साथ रहता था। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी। खाने को रोटी कम, भूख ज्यादा थी। कपड़े फटे थे, सपने बड़े थे। राहुल के पास खिलौने नहीं थे, पर सपनों का संसार था। राहुल के पिता मजदूरी करते थे। माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी। मेहनत दोनों करते थे, पर गरीबी कम नहीं होती थी। रात को मिट्टी के तेल का दिया जलता था। उसकी रोशनी में राहुल पढ़ाई करता था। वह हमेशा सोचता था कि गरीबी से कैसे मुक्ति मिलेगी। शिक्षा ही एकमात्र रास्ता दिखाई देता था। राहुल के माता पिता अनपढ़ थे, पर उन्हें राहुल की शिक्षा की चिंता थी। वे चाहते थे कि राहुल पीराज लिखकर बड़ा आदमी बने। राहुल भी पढ़ाई में तेज था। वह अपने शिक्षकों से सवाल पूछता रहता था। उसकी जिज्ञासा देखकर शिक्षक भी खुश होते थे। मिट्टी के दिए की रोशनी, ज्ञान की प्यास। राहुल के पास किताबें कम थीं, पर लगन ज्यादा था। वह मिट्टी के दिए की रोशनी में घंटों पढ़ता रहता था। कभी कभी तेल खत्म हो जाता था, तब वह चांदनी में पढ़ाई करता था। राहुल की आंखों में ज्ञान की प्यास थी। वह हर उस चीज को जानना चाहता था जो उसके आसपास थी। स्कूल से आने के बाद राहुल अपने पिता के साथ काम में हाथ बंटाता था। वह जानता था कि गरीबी से लड़े रहने के लिए मेहनत करनी होगी। शाम को वह फिर से अपनी किताबों में खो जाता था। राहुल के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाते थे, पर राहुल पढ़ाई को महत्व देता था। राहुल की लगन देखकर उसके शिक्षक बहुत प्रभावित थे। उन्होंने राहुल के माता पिता से कहा कि राहुल को आगे पढ़ाएं। राहुल एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। राहुल के माता पिता ने भी ठान लिया था कि वे किसी भी तरह राहुल को पढ़ाएंगे। मां की दुआ, संघर्षों का दौर। एक दिन अचानक राहुल की मां बीमार पड़ी गिर गई। उसे तेज बुखार था। राहुल के पिता उसे वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने दवा दी, लेकिन मां की तबीयत बिगड़ती गई। राहुल के पिता बहुत परेशान थे। उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राहुल अपनी मां की हालत देखकर बहुत दुखी था। वह अपनी मां के पास बैठा रहता था। वह चाहता था कि उसकी मां जल्दी ठीक हो जाए। राहुल की मां उसे हिम्मत देती थी। वह कहती थी कि बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। राहुल के पिता ने पड़ोसियों से मदद मांगी, पर उनके पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वे राहुल की मां का इलाज करा सके। राहुल के पिता बहुत लाचार महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मदद का हाथ, उम्मीद की किरण। गांव के सरपंच को जब राहुल की मां की हालत के बारे में पता चला, तो वह राहुल के घर आए। उन्होंने राहुल के पिता को ढाढ़स बंधाया और कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सरपंच ने राहुल की मां को शहर के अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में राहुल की मां का इलाज अच्छे से हुआ। कुछ दिनों बाद वह स्वस्थ होकर घर लौट आई। राहुल अपनी मां को स्वस्थ देखकर बहुत खुश था। उसने सरपंच का बहुत बहुत धन्यवाद किया। राहुल के माता पिता भी सरपंच के बहुत आभारी थे। इस घटना के बाद राहुल ने ठान लिया कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। वह गरीबों का मुफ्त इलाज करेगा। राहुल अपनी पढ़ाई में और भी मन लगाकर जुट गया। वह जानता था कि डॉक्टर बनने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी। शिक्षा का उजाला, सफलता का शिखर। राहुल कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता रहा। उसने अपनी स्कूल की परीक्षा में टॉप किया। उसे छात्रवृत्ति मिली। राहुल ने शहर जाकर मेडिकल की पढ़ाई की। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करता था। राहुल को अपनी मंजिल का पूरा भरोसा था। वह जानता था कि उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया। राहुल डॉक्टर बन गया। उसके माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने राहुल को गले लगा लिया। राहुल को शहर में एक बड़े अस्पताल में नौकरी मिल गई, पर राहुल को अपने गांव की याद आती थी। वह अपने गांव के लोगों की मदद करना चाहता था। सफेद कोट, सेवा का संकल्प। राहुल ने शहर की नौकरी छोड़ दी। वह अपने गांव लौट आया। राहुल ने अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला। उसने ठान लिया था कि वह गरीबों का मुफ्त इलाज करेगा। राहुल की इस पहल का पूरे गांव में स्वागत हुआ। राहुल अपने अस्पताल में गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करता था। वह उनके इलाज के लिए पैसे नहीं लेता था। राहुल को अपने काम से बहुत संतुष्टि मिलती थी। राहुल के माता पिता को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। उन्होंने राहुल को बचपन में जो संस्कार दिए थे, राहुल उन्हीं संस्कारों पर चल रहा था। अपने गांव की माटी,
कर्तव्य का एहसास। धीरे धीरे राहुल के अस्पताल का नाम दूर दूर तक फैल गया। आसपास के गांवों से भी लोग इलाज कराने आने लगे। राहुल के लिए मरीजों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। राहुल ने अपने गांव में शिक्षा का भी प्रसार किया। उसने बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। राहुल का मानना था कि शिक्षा से ही गरीबी और अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। राहुल की कहानी पूरे इलाके में एक मिसाल बन गई। लोग राहुल को अपना आदर्श मानने लगे। इंसानियत का मंदिर, गरीबों का सहारा। राहुल का अस्पताल गरीबों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं था। यहां गरीबों को मुफ्त इलाज मिलता था। राहुल के जीवन का एक ही उद्देश्य था, लोगों की सेवा करना। राहुल की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। गरीबी और अभाव हमें रोक नहीं सकते। जरूरत है तो बस दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत की। राहुल ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी तकदीर बदली, बल्कि अपने गांव की तस्वीर भी बदल दी। राहुल की कहानी प्रेरणा का स्रोत। राहुल की कहानी हमें बताती है कि शिक्षा ही असली ताकत है। शिक्षा से ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। शिक्षा से ही हम समाज और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए हम सब मिलकर राहुल की तरह मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करें। साथ ही समाज के वंचित वर्ग की मदद के लिए भी हमेशा तत्पर रहें।